तो भाई सुबह के 4 बजे जो हैं वो कपड़े धुलने के लिए डाले मैंने वॉशिंग मशीन में। हालांकि वॉशिंग मशीन में अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, 5 बजे चालू करूँगा यार, 5-6 बजे, अगर जब तक मैं जागता रहा तो। बिकॉज मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा था और तो मैंने कहा इस टाइम पे मैं क्या करूँ, मोबाइल भी मेरा फ्री नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो ये बहुत दिन से पेंडिंग था, कम से कम 1 महीने से ये कपड़े वॉश करना है, तो बस उसी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो अब मैंने डाल दिए वॉशिंग में। गाइस यही होता है यार, सिंपल सा फंडा है। कितना ही टफ काम हो, कितना भी टफ काम हो, जब तक उसको नहीं कर रहे हैं ना तभी तक वो टफ लग रहा है। जैसे एक बार हम उसको करने लगते हैं ना तो वो ईजी हो जाता है। और मैंने तो भाई क्या क्या ही तो टफ काम किए, कितने सारे टफ काम किए कि पूछो मत। इम्पॉसिबलों को पॉसिबल बना दिया मैंने। लेकिन फिर भी वही कुछ जिसको बोलते हैं कि कुछ बेस टाइप का नज़र नहीं आता, क्योंकि अपने लिए नहीं किया ना इसलिए। तो चलो अब से बस अपने लिए करना है, बिकॉज बस कुछ ही दिन बचे हैं प्लानट के ऊपर और ये अपने लिए ही जीना है। देखता हूँ कि मैं अपने अपने कोड पे कितने दिन टिका रहता हूँ, अगर मैं भूल नहीं जाऊँ तो। बिकॉज अच्छाई करते 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 क्या हो गया है कि अच्छाई जो है ना वो माइंड में ऐसी मर्ज हो चुकी है, बॉडी में ऐसी मर्ज हो चुकी है कि जैसे कि हमारा एक डिफेंस सिस्टम है ना, कि अगर कोई हमें ऐसे मार तो हमारा हाथ यूँ हो जाता है, बस वैसे ही मेरे अंदर से ना एकदम से अच्छाई निकल जाती है। मतलब मैं चाह के भी सेल्फिश नहीं हो पा रहा हूँ। तो करते करते भी है ना, लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि वो अंदर से अच्छाई दूसरों के लिए निकल ही जाती है। मुझे सेक्रीफाइस करने की आदत है, वो मैं कर ही देता हूँ और उसी चक्कर में मैं पीछे रह जाता हूँ। और इन सब से होता क्या है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लाइक ऐसे खाली बस मूवमेंट्स ही देते हैं, लाइक वो मूवमेंट्स के ऊपर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। जैसे कि कछुआ और खरगोश वाली कहानी, कि खरगोश भागा तो बहुत तेज लेकिन मोमेंट पे वो सो गया और कछुआ निकल गया आगे। तो ऐसे हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, कुछ भी हों, कितने ही हमारे अंदर टैलेंट हो, लेकिन अगर मोमेंट पे हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना तो वो वेस्ट चला जाएगा। मतलब उसका फ़ायदा हमेशा दूसरों को मिल जाएगा। और दूसरों के लिए हमेशा करने की हैबिट जो मेरी बचपन से जो मुझे मिली थी, लाइक मेरे फादर ने जो मेरे को सिखाया था कि हमेशा दूसरों के लिए करो और अच्छाई का साथ दो, और अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमेशा दूसरों के लिए जियो। तो वो चीज़ें क्या है, मैंने बचपन से ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें घर कर गई, या अंदर से बचपन से ही हूँ। बिकॉज ऐसा रहता है किसी किसी का नेचर कि वो बचपन से ही वैसा होता है। तो वो क्या है कि वो चाह के भी नहीं निकल पा रहा है, और बस वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने की जो हैबिट है ना, वो मोमेंट पे वो पता नहीं एक सबकॉन्शियस माइंड से वो आती है और बिहेवियर के थ्रू वो एक्ट के थ्रू वो हो जाता है। तो मैं वो कर ही नहीं पाता अपने लिए, और इसी कारण से मैं पीछे रह जाता हूँ। उसका फ़ायदा जो होता है वो सामने वाले को मिल जाता है। तो इसी चीज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक कि भाई अब बहुत कर लिया है सभी के लिए, अब थोड़ा तो अपने लिए भी बनता है। लाइक आपको एक माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, यार ये ब्लॉग कुछ अच्छा ही बन रहा है, तो चलो इसको स्टैंड पे लगा देता हूँ। एक सेकेंड, पंखा 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 पंखा। हाँ, तो एक माइंड में एक आ जाता है ना अपने दिमाग में, लाइक अपने को पता चल जाता है। जैसे अपने पास मान लो 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो अपने को मालूम रहता है माइंड में कि हाँ एक प्लेंटी ऑफ क्लोथ है हमारे पास में, या हमारे बैंक में बैलेंस है, या
हमारे पास पैसे हैं तो एक माइंड में अ, एक चीज़ आ जाती कि हाँ है हमारे पास पैसे। तो वैसे ही मैंने इतना कर दिया है लोगों के लिए कि अब मेरे माइंड में ऐसा आ गया है कि नहीं यार बस, अब मैं बहुत कर चुका हूँ। लाइक जो हमेशा दूसरों के करने के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती रहती है ना, वो मेरे अंदर ऐसा है कि यार मैं कर चुका हूँ। वैसा एक मेरे मन में आ चुका है कि यार मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है। तो उस टाइप का एक सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये सब करते 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 क्या है, वो चीज़ें अब हैबिट्स में इतनी आ गई हैं कि अब मैं अगर अपने लिए भी करता हूँ तो भी दूसरों के लिए हो जाता है इन द एंड। आई डोंट नो हाउ। और वो शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस में वो मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, और सभी जगह वही वही है सेक्रीफाइस। तो इसीलिए जब भी अपने लिए कुछ करने की बारी आती है तो क्या होता है, करता तो मैं ये सोच कर हूँ कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन एंड में दूसरों के लिए कर जाता हूँ। तो तो अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि बिकॉज अब ये सेक्रीफाइस का क्या है, एक्सेस होने लगा है मुझसे। और जिस भी चीज़ का एक्सेस होता है तो फिर वो चीज़ आपके लिए पॉइजन बन जाती है। तो इसीलिए अब मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं अपने लिए करूँ, चीज़ें अपने लिए करूँ, लेकिन अपने लिए करते करते भी मैं दूसरों के लिए कर जाता हूँ इन द एंड। अगर आप उसमें से 10 आउट ऑफ नंबर दोगे ना, तो उसमें से 7 दूसरों के लिए रहेगा, 3 मेरे लिए रहेगा। या एक जो कंक्लूजन होता है उसका यही कंक्लूजन, किसी भी मेरे एक्ट का, किसी भी एक्ट का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि मैंने दूसरों के लिए किया। जैसे आज का भी दिन था, अब आज का भी दिन मैं अपना, जैसे शाम को मुझे मेरे वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाना था या अपने काम करने थे, वो नहीं किए मैंने। मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया था बिकॉज उसको अपनी गाड़ी में एसेसरी लगवानी थी, तो मेरे को लेके जा रहा था। तो मैं तो मन ही नहीं कर पाया भाई, 5 बजे मैं तो चला ही गया उसके साथ में। और वहाँ 5 के कब 8 साढ़े 8 बज गए, सारे ऑफिस बंद हो गए और शॉप हम लोग घूमते रहे। तो बस ऐसा हो जाता है। एक सबको सब मालूम है, सब मालूम है, लेकिन बस वो एक्ट में नहीं आ पा रहा है। लाइक जाते टाइम भी मैं बोल ही रहा था ब्लॉग में, आपने मेरे लास्ट के लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि अरे यार अभी अगर मैं अपने काम के लिए बोलता तो वो फट से मना कर देते कि अरे यार नहीं ऐसा नहीं हो, वैसा मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, मैं नहीं आ सकता। और अपन से पूरा ले लेंगे। तो इसको मैं खुद की कमी मानता हूँ कि लाइक तुमसे खुद के लिए नहीं बोलते बन रहा है कि यार नहीं यार मैं नहीं आ सकता, तो इसका मतलब तुम ही वीक हो। या तो फिर तुम कुछ और उसमें कुछ और सोचते हो ऐसा कि यार उसी में चलते चलते मैं कर लूँगा, वो कुछ ओवर थिंकिंग कर लेते हैं अपन, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो जाता है मेरे साथ में क्या कि फिर मैं है ना मतलब अगर आप, जैसे एक दिन होता है वो लोग काम करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन ऐसा है कि हाँ चलो भाई, अरे मैंने तो ऐसा भी देखा है यार कि एक सुई तक देना पसंद नहीं करते लोग। मतलब लोग दूसरों के लिए जवाब तक देना पसंद नहीं करते। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनसे कुछ बोलता हूँ ना तो उनकी हैबिट है पहले वो ना ही बोलेंगे। नो नो नो, उनके मुंह से ही नो निकलता है। तो बचपन से वो खुद अपने लिए करते आए हैं, तो इसलिए उनको मालूम है कि कोई भी दूसरा बोले तो उसको नो ही बोलना है।